हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड इन रोड वर्क्स। तो मैंने इसके ऊपर ये जो दो वीडियो और पहले बना चुका हूँ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर। तो उसमें ये थर्ड वीडियो है, एपिसोड थर्ड है। तो उसके अंदर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इसके अंदर आज क्या देखने वाले। जैसे कि हम यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं सबग्रेड इन रोड वर्क्स। तो हम बहुत सारी चीज़ें आज इसमें अंदर देखने वाले हैं प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ एनी हाईवे जॉब, इनिशियल सर्वे एंड साइट क्लियरेंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि जो मैं ये पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ रोड के ऊपर, फ्लेक्सिबल रोड के ऊपर, तो ये आपको पूरी समझ में आ जाए। और एम्बैंकमेंट और सबग्रेड क्या करते हैं, इसमें कौन से क्वालिटी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, कैसे वर्क होता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी इसमें बताऊँगा आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में कि प्रायर टू स्टार्टिंग ऑफ एनी जॉब वेरीफाई लोकेशन ऑफ अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ थ्रू मिस यूटिलिटी और लोकल वन कॉल सिस्टम। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम कभी भी कोई भी वर्क शुरू करते हैं तो उसमें हमको जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होती है वो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ता है, ताकि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के वक्त में कोई दिक्कत ना आए, कोई यूटिलिटी केबल कट ना हो जाए, तो सारी अथॉरिटी को हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो जैसे कि चेक फॉर यूटिलिटीज़ नॉट इंक्लूडेड इन वन कॉल सिस्टम, डिग टेस्ट पिट टू कंफर्म एक्चुअल लोकेशन। हम लोग डिग पे टेस्ट भी करते ताकि वहाँ पे हम लोगों को कुछ एक्चुअल टेस्ट करने के लिए कि वहाँ पे एक्चुअल में कोई यूटिलिटीज़ है क्या नहीं है। नोट लोकेशन ऑफ एरियल यूटिलिटीज़ फॉर इक्विपमेंट एंड ट्रक क्लियरेंस। अगर वहाँ कोई केबल जा रही है, कोई इलेक्ट्रिकल केबल है, कितने केवी की है, सारी डिटेल हम रखते हैं कि हम लोगों का मान लीजिए जब वहाँ से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट चलेंगे बड़े बड़े, तो उनको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, सेफ्टी बहुत मस्ट क्राइटेरिया होता है हमारा कंस्ट्रक्शन का। तो सारी चीज़ें हमको वहाँ पे ध्यान में रखनी पड़ती है। उसके बाद कंफर्म दैट ऑल एप्लीकेबल परमिट्स एंड अप्रूवल हैव बीन सिक्योर्ड। जैसे कि हम लोगों को वर्क परमिट होता है, सेफ्टी का परमिट होता है, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ से लेना पड़ती है। जो अथॉरिटीज़ होती है वहाँ से हमको क्लियरेंस लेना पड़ता है उन चीज़ों को हटाने के लिए। तो ये बहुत सारी उसके अंदर प्रायोरिटी होती है। उसके बाद रिव्यू सॉइल बोरिंग्स एंड अदर जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सॉइल बोरिंग है उसका हमको डाटा चाहिए होता है, और कोई डिटेल होता है सॉइल का इन्वेस्टिगेशन का, तो वो भी हमको ज़रूरी है। ऑब्जर्व एग्जिस्टिंग ड्रेनेज पैटर्न, वहाँ का ड्रेनेज पैटर्न कैसा है उसको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। प्लान एसेस एंड एक्सकेवेशन पैटर्न, वेरीफाई ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस, कंपेयर अगेंस्ट एग्जिस्टिंग कंटूर और क्रॉस सेक्शन शोन ऑन दी प्लान। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें समझने में बहुत ही आसान है, आप क्लियर कट समझ सकते हैं। उसके बाद आता है इनिशियल सर्वे एंड साइट क्लियरेंस, सेटिंग आउट एज पर मोर्थ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको TBM, जो कि जिसे टेम्पररी बेंचमार्क कहते हैं, उसको सेट आउट करना। टू बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम GPS कोऑर्डिनेट, TBM शाल बी 4 नंबर एज पर किलोमीटर एंड अदर नियर बाय परमानेंट स्ट्रक्चर। चेकिंग ऑफ TBM एवरी मंथ, अगर हम लोगों को चेकिंग है और एवरी मंथ करना है मौत के हिसाब से। अगर हम क्लाइंट को बात करके अगर 3 महीने तक कर सकते तो 3 महीने के बाद भी हम लोग कर सकते हैं, 3 महीने के इंटरवल से। रिकॉर्ड दी OGL लेवल्स, हमको सारी OGL के रिकॉर्ड लेना पड़ती है। उसके बाद सॉइल सैंपल शुड बी कलेक्टेड एट एवरी 250 मीटर डिस्टेंस टू फाइंड आउट दी सॉइल प्रॉपर्टीज़। हमको 250 रनिंग मीटर पे सॉइल के सैंपल कलेक्ट करना पड़ते हैं, ताकि हम लोगों को उसका टेस्ट करें और उसकी प्रॉपर्टी हम जान सकें कि वो रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़फुल है क्या नहीं है। उसके बाद साइट सेटिंग आउट ऑफ सेंटर लाइन, सेंटर लाइन मस्ट बी एस्टेब्लिश एक्यूरेटली। सेंटर लाइन का प्रॉपरली एस्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं गलत हो गया तो हमारे सारी अलाइनमेंट हो जाएगी स्ट्रक्चर की गलत, कई कटिंग फिलिंग में भी दिक्कतें आएगी, स्ट्रक्चर में रीवर्क हो जाएगा, तो वो सब सब्जेक्ट टू कॉस्ट और ड्यूरेशन हमारा बढ़ जाएगा प्रोजेक्ट का। तो इसके लिए सेंटर लाइन एस्टेब्लिशमेंट
एक्यूरेटली होना बहुत ज़रूरी है। इट मस्ट बी referenced at every 50 मीटर इंटरवल फॉर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। जहाँ सीधा सीधा रास्ता है, सीधा सीधा रोड है, वहाँ 50 मीटर पे लेना है। जहाँ हिली पोर्शन है, कर्वेचर है, वहाँ पे 20-20 मीटर पे लेना है। और वहाँ पे प्रॉपरली पेग मार्क करना है। और चेनेज बोर्ड शाल बी फिक्स नियर द फेंस लाइन ROW, और चेनेज मार्किंग करना है हमारा फेंस के पास। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। नो अर्थवर्क स्ट्रक्चरल वर्क शुड कमेंस बिफोर फिक्सिंग ऑफ सेंटर लाइन। अगर हम लोगों ने अर्थवर्क और स्ट्रक्चरल वर्क बिफोर सेंटर लाइन फिक्स करने के कर दिया तो उसमें रीवर्क होने के बहुत चांसेस हैं। तो इसके लिए इसके पहले नहीं करना ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी रिमूव टिल दी कंप्लीशन ऑफ वर्क, और इसको वर्क कंप्लीट होने तक रिमूव नहीं करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। पर्पज़ और फंक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट अदर लेयर्स ऑफ रोड पेमेंट सिस्टम, एम्बैंकमेंट का पहला फंक्शन है अदर्स लेयर को सपोर्ट करना। और जो रेज द ग्रेड ऑफ रोडवे अबव द एग्जिस्टिंग सराउंडिंग ग्राउंड सरफेस, और जो ग्राउंड सरफेस है सराउंड का, उससे हमको रोड रास्ते को ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमको एम्बैंकमेंट का काम होता है। उसका सबग्रेड का ये काम है, उसका ये फंक्शन है, ये पर्पज़ है कि एडवोकेट सपोर्ट टू दी रोड पेमेंट, बोलने से ज़रूरी सपोर्ट देना पेमेंट को स्टेबल रखना, और जो ट्रैफिक का लोड आ रहा है उसको फाउंडेशन तक बराबर से डिस्ट्रीब्यूट करना इक्वली, और रिसीव स्ट्रेस जनरेशन फ्रॉम अबव लेयर्स, जो स्ट्रेस ऊपर से रिसीव हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। और ये पेमेंट का सबसे बढ़िया फाउंडेशन होता है। तो ये है हमारा सबग्रेड का फंक्शन। रिक्वायरमेंट्स फॉर एम्बैंकमेंट एंड सबग्रेड कंस्ट्रक्शन, हमको सबग्रेड और एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसमें सबसे पहले तो मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, उसके बाद मशीनरी में क्या आता है, P&M एंड लैब। उसके बाद इन सिटू रिक्वायरमेंट, मतलब से जहाँ काम होता है वहाँ की रिक्वायरमेंट, और स्पेसिफिकेशन क्या है रिक्वायरमेंट। ये 4 रिक्वायरमेंट हमारी बेसिकली होती है। उसके बाद मटेरियल रिक्वायरमेंट में क्या क्या आता है, सूटेबल मटेरियल है जैसे कि सॉइल, मुरूम, ग्रेवल और अ मिक्सचर ऑफ दिस मटेरियल। उसके बाद नॉन सूटेबल मटेरियल क्या है, दिस मटेरियल फ्रॉम स्वैम्प, मार्चेस, बॉक्स, मतलब से काली मिट्टी, जो पथरीली मिट्टी, ये सारी चीज़ें, जैसे कि फ्रोज़न मिट्टी, सॉल्ट, क्ले, ये सारी हाई क्ले मटेरियल, ये सारी हमारी नॉट सूटेबल मटेरियल है। तो ये ज़रूरी है कि हमको मालूम होना चाहिए कि मटेरियल कौन सा रिक्वायर्ड है और कौन सा नहीं रिक्वायर्ड है। उसके बाद मटेरियल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एम्बैंकमेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन का मटेरियल का, और सबग्रेड के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। उसमें लिक्विड लिमिट लेस देन 50, प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 25, फ्री स्वेल इंडेक्स लेस देन 50%, और जो मैक्सिमम साइज़ है जो भी पत्थर रहेगा, क्लॉड्स रहेगा, उसका 75 है, और इफेक्टिव CBR इसका एज पर डिज़ाइन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें सबग्रेड में भी लागू होती है। सिर्फ इसकी जो साइज़ है क्लॉड की वो 50 mm है मैक्सिमम, और इसका जो एक CBR होता है वो अलग डिज़ाइन, एज पर डिज़ाइन इसका CBR होना चाहिए। तो ये मटेरियल की स्पेसिफिकेशन है। अब मटेरियल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, उसके अंदर आप यहाँ देख सकते हैं एम्बैंकमेंट, टाइप ऑफ वर्क और मैक्सिमम लैबोरेटरी ड्राई यूनिट वेट व्हेन टेस्टेड एज पर IS 2720 Part 8, एम्बैंकमेंट अप टू 3 meters हाइट, नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लडिंग, नॉट लेस देन 15.2 kilonewton per cubic meter, embankment exceeding 3 meter height of embankment of any height subjected to long period of foundation, not less than 16 kilonewton per cubic meter, और सबग्रेड एंड अर्दन शोल्डर बैकफिल मटेरियल, ये नॉट लेस देन 17.5 kilonewton per cubic meter, ये मटेरियल का स्पेसिफिकेशन है। अब लैब में क्या, लैब की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, लैब में हमको क्या क्या चाहिए। तो फॉलोइंग टेस्ट आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट द मटेरियल प्रॉपर्टीज़, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट करने के लिए फॉलोइंग टेस्ट हमको करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ग्रेन साइज एनालिसिस, MDD एंड OMC, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो जिसको हम CBR कहते हैं, अटरबर्ग्स लिमिट जिससे हम लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट निकालते हैं,
और फ्री स्वेलिंग इंडेक्स, ये लैब की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इन सिटू रिक्वायरमेंट, फील्ड ड्राई डेंसिटी इज यूज टू मेजर द डेंसिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ बेड यूजिंग इन सिटू टेक्निक्स एट साइट। फील्ड ड्राई डेंसिटी FDD कैन बी मेजर्ड इन 2 मेथड्स, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड जो कि साइट पे की जाती है, और ये न्यूक्लियर डेंसिटी के ये भी साइट पे की जाती है। मशीन आता है NDG, इसमें न्यूक्लियर रहता है, तो इसमें एक्सपर्ट ऑपरेटर चाहिए होते हैं कि जिनको मालूम हो इसका जो भी हजार्ड्स है उसको उसके हिसाब से इसको यूज़ करें। और ये न्यूक्लियर डेंसिटी के लिए फास्टर वे है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड थोड़ा टाइम लगता है। इन सिटू रिक्वायरमेंट्स, टाइप ऑफ वर्क, सबग्रेड एंड अंडर शोल्डर, उसका रिलेटिव कॉम्पैक्शन एज परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लैबोरेटरी डाइट डेंसिटी एज पर IS 2720 पार्ट 8 नॉट लेस देन 97, एम्बैकमेंट के लिए 95। और एक्सपेंसिव क्ले सबग्रेड एंड 500 mm पोर्शन जस्ट बिलो द सबग्रेड नॉट अलाउड, और रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एम्बैकमेंट नॉट लेस देन 90। Construction procedure for embankment. Clods and hard lump of earth will be broken to less than 75 mm for embankment and 50 mm for subgrade. आपको जैसे बात किया बताया था मैंने 75 mm एम्बैकमेंट के लिए और 50 mm सबग्रेड के लिए। वो मिट्टी का जो पार्टिकल होगा इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए दोनों के लिए। इफ़ मॉइस्चर कंटेंट, natural moisture content is less than OMC, optimum moisture content, the water shall be added by sprinkling considering evaporation losses, so that at the time of compaction it is in the range of 1% above to 2% below the optimum moisture content. If natural moisture content is more than OMC, the material can be allowed to dry by exposure of sun. मतलब से मिट्टी अगर ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो उसको सुखाना पड़ता है, और अगर कम होगा तो उसमें पानी स्प्रिंकल करके ऐड करके रोलिंग करना पड़ता है। तो कॉम्पैक्टेड थिकनेस 250 mm से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। वाइब्रेटरी रोलर यूज़ करना है, और 200 mm नॉट मोर देन 200 mm व्हेन 100 kN स्टैटिक रोलर यूज, और 95 से 97% ऑफ MDD का हमको अचीव करना है। अभी हम लोग कॉम्पैक्शन किन 5 तरीके से कॉम्पैक्शन 5 फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन 5 फैक्टर कौन से जो कॉम्पैक्शन पे अफेक्ट करते हैं? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल, मॉइस्चर कंटेंट, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन, अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्टिव इफर्ट, थिकनेस ऑफ लेयर और लिफ्ट बीइंग कॉम्पैक्टेड, इंस्पेक्शन एंड टेस्ट प्लान अर्थवर्क, ये सारी चीज़ें हैं। और हमको जब भी हम पूरा मीन्स जब भी हम जोड़ते हैं कहीं तो बेंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। पुराने इसको नया जो कंस्ट्रक्शन है जैसे आप ये फिगर में देख रहे हो उस तरीके से आपको यहाँ पे बेंचिंग करके जोड़ना, नहीं तो वो पोर्शन में वीक हो जाएगा और लॉन्जिट्यूडनली क्रैक आ जाएंगे सारे। की टू सक्सेसफुल अर्थवर्क ऑपरेशन, कंट्रोल सरफेस एंड सब सरफेस वाटर। Second, maintain optimum moisture range by drying, mixing or wetting. Identify and monitor cut and fill quantities. Good layout, horizontal and vertical control. Minimize handling and minimize stop piling. Optimize haul length and minimize cycle time. Proper selection and sizing of excavator and haul units. Alternate haul unit wheel paths. Experience personal in the field. ये सारी इसकी की टू सक्सेसफुल अर्थवर्क ऑपरेशन के लिए 10 पॉइंट निकाले। मेजर इशू क्या है आप देख लीजिए, काली मिट्टी आएगी उसका जिसका फ्री स्वेलिंग इंडेक्स ज़्यादा होगा, PI ज़्यादा होगा तो बाद में वो दिक्कत आती है उसको। ब्लैक कॉटन सॉइल ये सब नहीं चलती है। उसके बाद रेन कट हो जाते हैं, सेटलमेंट हो जाते हैं, जैसे कि आप लोगों को हमने बताया कि अगर अच्छा मिट्टी यूज़ नहीं किया शोल्डर में प्रॉपर तो मिट्टी बह के चला जाएगा, इरोजन सेटलमेंट, स्लो फेल्यूर्स हो जाएंगे। ये सारी उसी के ये चीज़ें हैं जो कि आप अभी देख रहे हैं फ़ोटो में। ओवर साइज़ मटेरियल रहेगा तो उसको भी हटा देना है।
और कॉम्पैक्शन प्रॉपर करना है। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो सेटलमेंट हो जाएगा। उसके ऊपर ऐसे जो अभी फ़ोटो में देख रहे हैं कि ऐसे वहाँ पे हम लोगों को रोलिंग के पास नहीं दिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप फ़ोटो में देख रहे हैं आरी वाला काम चल रहा है, तो यहाँ बेंचिंग होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं साइड में जहाँ कट किया है वहाँ पे मिट्टी फैली हुई है, तो इस तरह से उसको ये सब वीक जोन हो जाएगा और इसमें बाद में क्रैक होने की संभावना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर ये सब ग्रेड का और एम्बैकमेंट का अर्थवर्क का वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और सब्सक्राइब ये बिल्कुल फ्री है सब्सक्रिप्शन, और आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।